मैं वही कहूँगा, वो खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। या खुदा ऐसे कलम को सिहाई न दे जो जुदाई लिखे पर रिहाई न दे, और ऐसी सरकार को बदल दो दोस्तों जिसको अच्छा बुरा कुछ दिखाई न दे। यहाँ सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं, प्यार मोहब्बत की राजनीति होनी चाहिए। और जो राहुल ने कहा है वो सच्चाई है और पब्लिक खुश है। राशन देके लोगों को अपाइज बना दिया। 5 किलो राशन देते हैं, एक शौचालय बना दिया। खाओ और हगो। गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनपद अमरोहा के लोकसभा क्षेत्र में यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली खत्म हो गई है और इनसे जानेंगे कि आपने क्या सुना और क्या उनके वादे थे जनता से करने के। जी भाई, क्या नाम है आपका? वाहिद अली। अली जी, क्या मतलब वादे करके गए हैं राहुल गांधी यहाँ? बहुत बढ़िया करके गए। क्या उम्मीदें हैं आपकी? किसानों के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए करके गए। मैं और लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि राहुल गांधी जो आए थे आज क्या वादे कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नफीस अहमद है। नफीस भाई, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी आए थे, तो आप क्या उम्मीदें हैं आपकी उन लोगों से और क्या वादे करके भाई? ऐसा वादे तो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात, पब्लिक का सारा एक तरफा रुझान है, इंशाल्लाह यहाँ पंजे से जीत होगी। अभी कुछ समय पहले दानिश अली जी का विरोध देखने को मिल रहा है। नहीं, कोई विरोध नहीं था, वो आपस में कुछ मन मिटाव था उनका, जिसने उनका मन मिटाव खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह अच्छे वोटों जीतते हैं, कम से कम 50,000 की लीड लेंगे यहाँ से। हम पश्चिम से आ रहे हैं वोट देके, जिला बिजनौर से। सफाया होने जा रहा है बीजेपी का, देश बचाओ मोदी हराओ। जी भाई, क्या नाम है आपका? साउद्दीन नाम सर। क्या आज राहुल गांधी आए थे, अखिलेश यादव जी आए थे, क्या क्या वादे करके गए हैं और मतलब क्या उम्मीदें हैं आपको? वो सही वादे कर गई है, जनता चाहती है बदलाव और बीजेपी सरकार अननीति कर रही है, किसी की सुनती नहीं है। अपने आप में जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में अंदर कर देती है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश त्यागी है, बिजनौर से आया हूँ। अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा, मैं वही कहूंगा, वो खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। आज मोदी जी ने जिस तरह मुल्क को बर्बाद करने का काम किया है, युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है, व्यापारियों को बर्बाद करने का काम किया है, किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, और हमारी पुलिस ने, हमारी रखी हुई पुलिस ने हमारे किसान भाइयों के छाती के ऊपर पैर रख के कुचलने का काम किया है। इसका बदला लेगी ये युवा पीढ़ी, इन्हें हरा के झोला देके उठा के भगाने का। 2019 में भी किसानों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और लगातार प्रदर्शन चलते हैं सरकार के खिलाफ, फिर भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। दुनिया का पहला प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री है ये। इसने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, इन्हें 4 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है। दुनिया में पहला प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में कोरोना काल में कुत्तों ने और गिद्धों ने लाशों को खाने का काम किया है। पहला प्रधानमंत्री जिसने कोरोना की दवाई बनाई थी, उससे 52 करोड़ का चंदा एक दिन में लेने का काम किया है इन्होंने। ये ऐसा प्रधानमंत्री जो गाय काटता है उससे भी 246 करोड़ का चंदा लेने का इस आदमी ने काम किया है। ये युवा समझ चुके हैं, किसान समझ चुके हैं, व्यापारी समझ चुके हैं, इन्हें झोला लेकर भगाने का। एक शेर मुझे फिर याद आता है, घास खाती है दूध देती है, गाय की आदत तो देखिए। और ये बीजेपी के लोग दूध पीते हैं, जहर उगलते हैं, इन नागों की फितरत तो देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खुर्शीद। खुर्शीद भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक जनता से, ये जितने गरीब परिवार के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनकी फीस काटने से रोका जा रहा है और वो बेचारे मजदूरी करते हैं और उनके परिवार के लोग बरातें ढोते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मुझे ये कहना है जनता के साथ, ये जितना भी नेता आते हैं इन गरीबों की मदद करने के लिए तो कह देते हैं और मदद नहीं हो पाती। और इन नेताओं के पास हम जब जाते हैं 1.5 घंटा 2-2 घंटा और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, सुनवाई उनकी होती है। क्या असल मुद्दे क्या है ये बताइए? ये असल मुद्दे ये सबके साथ में, आपके साथ नहीं है ये सबके साथ। हम ये कहना चाहते हैं पब्लिक के साथ, भाई इन गरीबों की जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो बेरोजगारी है वो खत्म होनी चाहिए। जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम अदनान अली है। मैं हिंदुस्तान के वोटरों से सबसे सिर्फ एक ही मुद्दा रखना चाहूँगा, अपने शेयर के जरिए से रखना चाहूँगा कि या खुदा ऐसे कलम को स्याही न दे जो जुदाई लिखे पर रिहाई न दे। या खुदा
ऐसे कलम को सिहाई न दे जो जुदाई लिखे पर रिहाई न दे, और ऐसी सरकार को बदल दो दोस्तों जिसको अच्छा बुरा कुछ दिखाई न दे। क्या नाम है? धर्मवीर सिंह। चरमजीत सिंह, आज राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी आज मंच पर पहुंचे थे, तो क्या क्या जनता से वादे कर रहे हैं, जगह जगह वो घूम रहे हैं, क्या लगता है कि 2024 का चुनाव जो है वो किस ओर जा रहा है? जी, अगर जो मशीनों में गड़बड़ी नहीं हुई तो पक्का यही जीतेंगे। नहीं, ये तो लगा ही रहा है आरोप। अब आपके असल मुद्दे क्या हैं, मतलब जनता के बीच में तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आपके राहुल गांधी और अखिलेश यादव? हाँ जी, मैं तो यही बोल रहा हूँ, अगर जो मशीनों में गड़बड़ी नहीं हुई तो अखिलेश यादव ही जीते। तो इसके अलावा आपके पास कोई बात कहने को नहीं है? ये भैया सही कह रहे हैं, पहले तो मशीनों का ही मुद्दा, जहाँ से निकलेंगे जैसे जीतेंगे। चंडीगढ़ ना देखा, वकील जो दिल्ली में इतना कर रहे हैं उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। ठीक है भाई जी, अगर जो मशीनों में गड़बड़ी होगी तो कोई भी नहीं जीत। चंडीगढ़ में ना देखा, वो तो मोहरी थे, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि बेईमान मोहरी है ये। तुम कह रहे हैं मशीनों में गड़बड़ी, क्या मशीन ठीक है, वो तो वोटों पर कर रहे थे ना। हाँ, वोट जब वहाँ खुल्लम खुल्ला कर सके तो आड़ में है, इसमें कोई नहीं हो सकता। इसका तो रिमोट कंट्रोल कहीं और है। यार हम बुढ़े हो गए भैया, हम बुढ़े हो गए यार, पागल समझ रहे हमें, नौजवान तो हमसे ज्यादा तेज है। चलिए आप अभी असल मुद्दे बताइए, जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का 8 सीटों पे चुनाव हो चुका है, अभी 72 सीटें यूपी की बाकी हैं, तो जनता के असल मुद्दे क्या होंगे, उन मुद्दों पे आपसे बात करना है। असल मुद्दा सबसे पहले रोजगार। इन बेईमानों ने उत्तर प्रदेश में 50 लाख पुलिस कर्मियों के फार्म भरे गए मेरे बाल बच्चों के, उनको कैंसिल कर दिया, उनकी लीग भर्ती करा दी, उनका नुकसान करा दिया। दूसरा, किसानों की फसलों का दाम। तीसरा है सही शिक्षा, सही स्वच्छता। चौथा है किसान की आय दुगनी करने को कहा था वो करे। और 5वां मुद्दा सबसे बड़ा, यहाँ सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं, प्यार मोहब्बत की राजनीति होनी चाहिए। यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं, गीता कुरान नहीं, पाकिस्तान शमशान नहीं, 370 और 303 तलाक नहीं। यहाँ चाहिए मणिपुर की बहनों को इंसाफ, यहाँ चाहिए बीएच की बहनों को इंसाफ, यहाँ चाहिए मेरी जो बेटी बैठी थी धरने पे वहाँ दिल्ली में पहलवान, उनको इंसाफ चाहिए। यहाँ इस पर मुद्दा नहीं चलेगा जो चला रहे हैं। इस अमरोही की सरजमी से प्रधानमंत्री ढोलक बजाने शुरू कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज मुस्लिम समुदाय भी है और उनका हर तरीके से साथ देना चाह रहा है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। जी, बुर्खा कहीं से लिया 500 रुपए का, टोपी 10 रुपए कहीं से लिया, लाकर बिठा लो। जो वोट को लालच में दे रहा है वो मैं तो मानता नहीं। इस वोट को देना देश को बचाने के लिए, इस वोट को देना संविधान को बचाने के लिए, इस देश वोट को देना है गोडसे के मानने वालों के हाथ में देश न जाए। ये देश मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह और अशफाकुल्ला खां के मानने वालों का देश रहे। ये वोट का इस्तेमाल मकान दुकान में या उसमें नहीं करना, लालच में। आप दानिश अली जी के समर्थक हैं? आप दानिश अली जी के समर्थक हैं? मैं दानिश का समर्थक नहीं हूँ, मैं हूँ संविधान को बचाने का समर्थक। चलिए एक सवाल आपसे ये भी कर लेते हैं कि दानिश अली 19 में चुनाव में जीते थे, बसपा साथ थी, लेकिन इस बार बसपा साथ नहीं है, कांग्रेस साथ है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार खास तौर से उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसी बात कर रहे हैं। अरे जनाधार से मतलब थोड़ी संविधान को बचाने वाले साथ है, तब मायावती हो या ना हो, संविधान को बचाने वाले सर्व समाज के लोग साथ हैं। कल गठबंधन था, उनको दोनों का कांग्रेस का समाजवादी का गठबंधन है, आम आदमी का गठबंधन है। भाई जीत तो वोटों से होगी या गठबंधन से होगी? बता दो मुझे तुम। वोटों से होगी तो संविधान को बचाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब इकट्ठे हो गए तो पता चल जाएगा 4 तारीख में क्या होना। भाई और इनकी घबराहट तो है, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं। जो इनके पास चला जाए वो तो हो जाए गंगा में, जैसे गंगा में पाप धुल जाए। और जो इनके सामने बोले वो गुनाहगार हो गया, उसको जेल में भेज रहे हैं। अरे तुम्हारी जेल छोटी पड़ जाएंगी, इस देश के क्रांतिकारी छोटे नहीं पड़ेंगे। आज मेरी बात याद रखना, सारे मुलजिम छोटेंगे और देश जेल के ताले टूटेंगे, एक दिन वो आएगा। और लोगों से बात करूंगा, मैं पूछूंगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी आए थे, उनका असल क्या वादे थे, जनता को किस तरह लुभाने का काम कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मोदी जी काफी सारी योजनाएं दे रहे हैं गरीबों को। वो गरीबों को कहाँ मिल रही है? वो तो हराओ भाई ये खा ले, जो वो घूम फिर का किसी को मिल रही है। राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। आज तक तो बेचारों को राशन भी कहीं मौसर नहीं है, भाजी आदमी को राशन नहीं मौसर है, मतलब राशन कार्ड ही नहीं है आज तक। आपके असल मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे वोट करने जाना है? कौन सी सरकार लाना चाहिए? भैया एक रोटी मिल जाए
और 2 टाइम की मजदूरी मिल जाए, आराम से बैठ के लेटे, हमें क्या मतलब है और किसी चीज से। तो किसको मतलब क्या आपके दिमाग में है क्या, किसकी तरफ जा रहे हैं आप? है क्या है आपके मतलब? जो अच्छा काम करेगा उसकी तरफ ही जाएंगे। और लोगों से बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिब उस्मान है। तालिब भाई, राहुल गांधी आए थे, अखिलेश यादव जी आए थे, तो क्या उनके वादे कर गए हैं जनता से? यही कि मतलब आगे एजुकेशन मोड वाले जो बंदे उनके लिए नई नई योजनाएं निकालेंगे, नई नई नौकरियां देंगे, इसी टाइप के कुछ वादे करे थे। हमारे साथ कुछ लोग भी और बात करेंगे, कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? कृपा रानी प्रजापति। रानी जी, आज राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की जोड़ी यहाँ पहुंची थी, तो किस तरह का रेस्पॉन्स देख रही हैं आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, और जो राहुल ने कहा है वो सच्चाई है, और पब्लिक खुश है। अखिलेश तो है ही है, मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हूँ महिला सभा की, और जो आज उन्होंने बोला है वो सच है और सच होगा। आने वाले 26 तारीख को आप खुद देख लेंगे, और ये दो है दानिश अली, ये जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जनता के असल मुद्दे क्या हैं? मैं उसी लिए आपसे बात कर। असल मुद्दे तो ये हैं, उनको क्या चाहिए? विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगारी चाहिए, किसानों को अपना किसान का फायदा चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। वो मिल नहीं रही है इन लोगों को। ऊब चुके हैं लोग, 10 साल यूज कर लिया इस सरकार को। अब सरकार में बदलाव लाना चाहते हैं, और बदलाव आएगा, और ये हमारी सरकार बनेगी समाजवादी और गठबंधन सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार अब बनने जा रही है। भाजपा सरकार ने भी काफी सारी योजनाएं जो गरीबों के ग्राउंड पर पहुंचाई हैं, और जो नीचे से जमीनी स्तर से काम किया है, जैसे आयुष्मान योजना है, राशन है, मकान है, काफी सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर मोदी जी ने काम किया है। राशन देके लोगों को अपाइज बना दिया। 5 किलो राशन देते हैं, एक शौचालय बना दिया, खाओ और हगो। अपाइज कर दिया, क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। गरीबों को सिलेंडर दिया, सिलेंडर देने के बाद क्या किया? आज 1000 रुपए की गैस भरी जा रही है, मजदूर कमा के लाता है 250 या 300 रुपए, दिहाड़ी पे जाता है मजदूर 350, ज्यादा 500, और सिलेंडर कितने का भर रहा है भैया? वो सिलेंडर ऐसे लुढ़क रहे हैं जो फ्री में दिए थे। क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अब ये इसको जनता बदलने जा रही है। महंगाई बहुत हो चुकी है, और जनता परेशान हो चुकी है। जी मैम, क्या नाम है? मैं कमलेश भुयार, कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। दोनों साथ में हैं सब कांग्रेस? बिल्कुल। मैं भाई ये देखिए हाथ, मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आज अमरोहा में दोनों लोगों की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और जो ये आज रैली हुई है वो ये साबित कर रही है कि जो पश्चिम की 8 लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें हमारी लहर है, और गठबंधन की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी तरीके से जो 102 लोकसभा और 8 लोकसभा हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की थी, तो अब भाजपा वालों ने ये देख लिया है और जान गए वो कि अब हमारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि गरीब जनता इतनी त्रस्त है, आम जनता इतनी त्रस्त है। मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा नाच नचाया गया, वो ऐसा कभी महाभारत के युग में भी नहीं हुआ था जैसा भाजपा सरकार में हुआ है। तो मोदी क्या जाने जनता के दुखों को? मोदी क्या जाना? मोदी कहता था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे ये बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देता था, झूठा जुमलेबाजी थी। योगी सरकार में कानून व्यवस्था काफी ठीक हुई, महिलाएं खुलकर घूमती हैं, ये कहना है महिलाओं। देखिए, योगी सरकार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। रोज मैं बताना चाहती हूँ महिला होने के नाते कि 3-3 साल की बच्चियों के साथ आए दिन मतलब उनके साथ गलत काम किया जा रहा है। 3-3 साल की बच्ची जो बच्चा होती थी, तो कहाँ महिला सुरक्षित है? सिर्फ कागजों पे दिया है उसने लिख के, योगी ने, बाकी कुछ नहीं है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। कोई बढ़िया काम नहीं हो रहा, बस इतना काम कर रहा है कि जो दागल लोग थे, जो बेईमान लोग थे, जो ये मतलब अत्याचार करने वाले लोग थे, उन्हें ये टिकट दे रहे हैं और वो भाजपा में ला रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। जनता ने अब सबक सिखाना है, गठबंधन की सरकार लानी है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसी के साथ जय हिंद, जय समाज। मैं अपने सहयोगी आदिल खान के साथ फराज खान, द न्यूज़ 50।